अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी भक्त हो, नमस्कार। स्वामी स्वरूप परमपूज्य सद्गुरू श्री लाटकर काकांच्या संचार अवस्थेत प्रस्तुत श्री स्वामी चरित्र तत्व रहस्य हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। आपल्याला प्रत्यक्ष स्वामी समर्थांच्या मुखातूनच हे ऐकायला मिळत आहे, हे आपले अहोभाग्यच आहे। श्रद्धावान स्वामी भक्तांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। आज हमारा दिन है। आज त्रिखंड में हमारा भ्रमण होता है। हमारे भक्तों के लिए हमारी परिक्रमा होती है। इसके कारण आज जो सद्गुरु पदानंद साधारण भक्ति से नमन करेगा, उसे विशेष आशीर्वचन देते हैं। जो भक्त आज के दिन हमारा स्तवन हमारे सम्मुख आते हुए बड़ी नम्रता से नमन करेगा, उसे हम अभय देते हैं। हमारी अखंड परिक्रमा होती है, किंतु आज गुरुवार के दिन हमारी भक्तों पर विशेष कृपा होती। इसी के कारण आज के दिन हम सद्गुरु के चरित्र के बारे में प्रबोधन करते हैं। इसी के कारण स्वामी चरित्र की पूर्व पीठिका, जो स्वामी के चरित्र का एक अविभाज्य अंग है, उसके बारे में हम कथन कर रहे हैं। हमने कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जहाँ समुचित होते हैं तथा अनुसुया तथा अत्रि जैसे तपस्वी पतिव्रता दोनों के तपस्या का परिणाम सद्गुरु पीठ स्थापन होने का सुनिश्चित किया था। इसी के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्वयं बालक रूप धारण करते हुए महापतिव्रता अनुसुया के सम्मुख पुत्र रूप में प्रकट हुए। इसकी कथा हमने गत प्रबोधन में की थी। वही स्थान स्वामी का प्रकटीकरण है, जहाँ विधि विधान की स्थापना है, जहाँ षट शास्त्रों की स्थापना है, जहाँ चारों वेदों की स्थापना है, जहाँ श्रुति स्मृति पुराण की स्थापना है, जहाँ मनुष्य कल्याण के प्रयोजन से अखंड सेवा, अखंड साधना, अखंड उपासना के बारे में ब्रह्मदेव के माध्यम से इस उपासना को प्रस्तावित की जाती है, तथा इस उपासना के साथ साथ जहाँ ज्ञान की प्रतिष्ठापना होती है, जहाँ वैराग्य है, ज्ञान है, जहाँ आनंद है, जहाँ सदाचार है, जहाँ चैतन्य है, जहाँ सद्गुरु का पीठ जिस प्रमुख प्रयोजन से हुआ है, उसका आधार, उसका अधिष्ठान, उसकी सत्ता
आदिगुरु शिव शंभो के ही अधिष्ठान से होती है। इसके कारण जहाँ जहाँ शिव शंभो है वहाँ वहाँ मैं हूँ, जान जाओ। संपूर्ण जम्बूद्वीप में, भरतखंड में जहाँ जहाँ शिव शंभो ने आत्मलिंग प्रकट किए ज्योतिर्लिंग के रूप में, ऐसे प्रमुख 12 स्थान पे मेरा स्थान है। जहाँ शिव शंभो पर रुद्र का अभिषेक होता है वहाँ प्रत्यक्ष इस पूजन को मैं स्वीकृत करता हूँ। इसके कारण इस स्थान से उत्तर पूर्व दिशा में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के उत्तर पूर्व स्थान में मेरा स्थान सुनिश्चित हमने किया है। उसी स्थान के पास में मेरा आश्रम स्थापन करने का निश्चय करो। ज्योतिर्लिंग शिव शंभो के इस पास में प्रत्यक्ष स्वामी है। सारे 12 ज्योतिर्लिंग के पास मेरा गुप्त स्थान है। मेरा भ्रमण जब होता है तब 12 ज्योतिर्लिंग के पास मेरी परिक्रमा 3 दिन के लिए अविरत होती है। इसके कारण इस स्थान के पास मैं त्रिमूर्ति दत्तात्रेय के रूप में आता हूँ। किंतु अभी कलियुग का आत्यंतिक प्रभाव होने के कारण त्रिमूर्ति के साथ साथ मैं स्वयं स्वामी समर्थ उस स्थान पे प्रस्तावित होना चाहता हूँ। इसके कारण सारे भक्त समुचित हो जाओ। मेरा स्थान उत्तर पूर्व जहाँ पे गिरिजा माता है, जहाँ पे चतुर्भुज विष्णु का स्थान है, जहाँ पे त्रिमूर्ति दत्तात्रेय है, ऐसे स्थान के इर्द गिर्द मैं बसना चाहता हूँ। शिव शंभो ही मेरा आदिगुरु का रूप है। ब्रह्मा मेरा अनुष्ठान है, वही मेरा तपस्या का प्रतीक है। शिव शंभो निर्गुण निराकार होते हुए ज्ञान को अभिव्यक्त करने वाले शंभो शिव शंकर ही आदिगुरु है। तत्पश्चात पालनहार सद्गुरु सारे भक्तों को अपने जीवन में श्री ऐश्वर्य तथा संपूर्ण तृप्ति प्रदान करने के प्रयोजन से मैं ही विष्णुदत्त, मैं ही स्वामी समर्थ अजन्माखंड अविरत मेरे भक्तों के लिए भ्रमण करता हूँ।
प्रकार से अनुसुया माता के समीप मैं एक मुखी विष्णुदत्त उसी स्थान पर अविरत रहा हूं, आज भी हूं, अखंड रहूंगा। आज मातापुर में मैं शयन करता हूं। मेरे माता का स्थान जिस पर्वत पर है उसी स्थान पर आज विष्णुदत्त के रूप में मैं स्थित हूं। वहीं से मेरा चरित्र प्रारंभ हुआ। सारे भारतवर्ष में मेरी परिक्रमा होती है। मैं द्वारका जाता हूं, मैं गिरनार में जाता हूं, मैं डाकोर में जाता हूं, मैं पंढरपुर में जाता हूं, मैं मंगलवेढ़ा में जाता हूं, मैं अक्कलकोट में स्थित हूं, मैं दक्षिण काशी कांचीपुरम में जाता हूं, मैं दक्षिण क्षेत्र में समुद्र के मध्य स्थान पर स्थित हूं, मैं पूर्व तट पर धनुष्यकोडी में हूं, मैं रामेश्वर के सेतु पर स्थित हूं, मैं तिरुपति में चतुर्भुज विष्णु स्वरूप हूं, मैं राजमहेंद्री में स्थित हूं, मैं पिठापुर में स्थित हूं, मैं जगन्नाथपुरी में स्थित हूं, मैं गंगा सागर में स्थित हूं, मैं कपिलाश्रम में स्थित हूं, मैं दक्षिणेश्वर में स्थित हूं, मैं उत्तर पूर्व के राज्य में स्थित हूं, मैं गुवाहाटी में हूं, मैं केदारनाथ में हूं, मैं गंगोत्री जमुनोत्री में हूं, मैं नरनारायण स्थान पर हूं, मैं जोशीमठ में हूं, मैं मानस सरोवर में स्थित हूं, मैं हस्तिनापुर में स्थित हूं, मैं उत्तर की दिशा में स्थित हूं, मैं कैलाश पर्वत पर अखंडता से स्थित हूं, मैं कुरुक्षेत्र के स्थान पर स्थित हूं, मैं माता के सारे स्थान पर स्थित हूं, मैं मथुरा के स्थान पर स्थित हूं, मैं वृंदावन में हूं, मैं पश्चिम तट पर हूं, मैं सौराष्ट्र में हूं, मैं सोमनाथ में हूं, मैं काशी विश्वनाथ में हूं, मैं उज्जैन में हूं, मैं ममनापुर में हूं, मैं ओंकारेश्वर में हूं, मैं नर्मदा के तट पर भ्रमण करता हूं, मैं सारे देश में अखंडता से भ्रमण कर रहा हूं। रात्रि मध्यरात्रि मेरी परिक्रमा होती है। जहां भक्त है उनकी रक्षा करने के लिए मेरा भ्रमण होता है।
इस प्रकार से जब आविष्कार हुआ दत्तात्रेय के त्रिमूर्ति में, तब ब्रह्मा कमंडलों माला के साथ शिव शंभो दंड तथा त्रिशूलधारी शिव शंकर, त्रिशूल ही दंड है, दंड ही त्रिशूल है, तथा डमरू धारण करने वाले ओंकार का नाद मेरा ही अंग प्रत्यंग है, तथा शंख चक्र धारण करने वाला मैं ही विष्णुदत्त हूं। इस प्रकार से षड्भुज शंख चक्र तथा त्रिशूल डमरू तथा माला कमंडलों षड्भुज त्रिमूर्ति दत्तात्रेय अंशयात्री के आश्रम से बाहर निकलते हुए विष्णुदत्त का एक मुखी दत्तात्रेय रूप धारण करता हूं। शिव शंभो दुर्वास ऋषि के रूप में अरण्य में जाते हैं, मेरा ही रूप है। द्युलोक में अंतरिक्ष में चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा जी जाते हैं, मैं विष्णुदत्त मेरे माता पिता की सेवा में मातापुर में रहता हूँ। उसी आरण्य में आज भी मेरा भ्रमण है। दत्त भक्त को मैं आज भी मेरा विष्णुदत्त के रूप में दर्शन देता हूँ। अंशया शिखर भी मैं आज स्थित हूँ। दत्त शिखर में मैं आज शयन करता हूँ। उसी इर्द गिर्द सारे अरण्य में मेरा भ्रमण होता है। इस प्रकार से मेरी अभिव्यक्ति विष्णुदत्त के रूप में जब त्रिखंड में भ्रमण करने निकली, तब मेरा चरित्र प्रारंभ हुआ। त्रेतायुग में मेरा भ्रमण प्रारंभ हुआ। त्रेतायुग में परशुराम को अनुग्रह दिया, शस्त्रार्जुन को अनुग्रह दिया, अनंत भक्त हुए बाबा। अनंत ऋषियों शास्त्र के अनुसार नित्य कर्म नित्य यज्ञ के बारे में हमने विस्तार से प्रबोधन किया है। सारे ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम में नित्य कर्म के बारे में जो संभ्रम हुआ था, उसके बारे में हमने एक एक आश्रम में जाते हुए 3-3 दिनों का अनुष्ठान किया बाबा। हम गए थे कपिल मुनि के आश्रम में, हम गए थे विश्वामित्र के आश्रम में, हम गए थे वशिष्ठ के आश्रम में, हम गए जमदग्नि के आश्रम में। हमने शास्त्र के बारे में विस्तार से कथन किया। यज्ञयाग विधि हवन प्रक्रिया के बारे में हमने विस्तार से कथन किया है, जिसका ब्यौरा हम अवश्य देंगे विस्तार से। तत्पश्चात मेरा भ्रमण अनंत रूपों से हुआ है। मैं ब्रह्मचारी, मैं पिशाच, मैं यतिवर, मैं सन्यासी, मैं बाल ब्रह्मचारी,
इस प्रकार से मेरा भ्रमण हुआ बाबा, जिसमें एक प्रसंग है। यदुराजा मेरे सम्मुख आ रहे थे आरण्य में, तब मैं अवधूत यदुराजा के सम्मुख जब मेरा आगमन हुआ, तब मेरे मुखमंडल जो प्रसन्नता, चैतन्य, शांति, आनंद का दर्शन यदुराजा को हुआ। तब बड़े अचंभे से जो प्रश्न किया था कि इस आनंद, इस प्रसन्नता का रहस्य क्या है, तब हमने सारी सृष्टि सद्गुरु के रूप में किस प्रकार से है इसका तत्व रहस्य कहा था, और इस तत्व रहस्य के माध्यम से हमारे 24 गुरु कैसे है इसके बारे में हमने यदुराजा को विस्तार से कथन किया है। यही अवधूत गीता प्रसिद्ध है, जो भागवत पुराण में प्रसिद्ध हुई है, जिस तत्वरस्य एक एक जीव एक एक गुण को धारण करता है, और इसका आविष्कार गुरु तत्व के आधार पर जब देखा जाएगा, तब इस आविष्कार में महत्वपूर्ण प्रबोधन है। यही प्रबोधन ही सद्गुरु का आविष्कार है। इस प्रकार से 24 आविष्कार में 24 गुणों का प्रदर्शन है। इसमें कोई स्वीकृत, कोई अस्वीकृत, कोई विधि, कोई विधान, कोई निषेध, इसका दर्शन विस्तार से कथन किया है। कि यदुवंश में मेरा ही जन्म श्री कृष्ण के रूप में हुआ था, जो स्वयं योगेश्वर जगत गुरु बने थे। कारण यदुराजा ने दत्तात्रेय अवधूत से जो प्रबोधन स्वीकृत किया था, उसी का संस्कार उसके वंश में गया था। इसी के कारण हमने चतुर्भुज विष्णु के आविष्कार में हमने जन्म लिया था। ऐसी मेरी लीला त्रिगुणात्मक दत्तात्रेय के माध्यम से भरतखंड में विविध स्थान पर होते गए, जिसमें तत्व रहस्य का उद्घाटन हम करते गए, गुरु तत्व का रहस्य हम कहते गए। अनेकों भक्तों के जीवन के बंधन को नष्ट करते हुए मोक्ष प्रदान किया। अनेकों ऋषि मुनियों के अनुग्रह करते हुए शास्त्र का विधान किया। अनेकों यतीश्वर को संन्यास धर्म के बारे में विस्तार से कथन किया। अनेकों गृहस्थ धर्म के ग्रह्य सूत्र के बारे में विस्तार से कथन किया। अनेकों ब्रह्मचारी जो 12 वर्ष शिक्षा प्राप्त करने के प्रयोजन से गुरुगृह में आते थे, उसी गुरु के मुख से हमने प्रबोधन प्रदान किया। इस प्रकार से चारों आश्रम में हमने प्रबोधन किया सारे समाज पुरुष को। इस प्रबोधन के बारे में हम शनै शनै कोई महत्वपूर्ण शिक्षा के बारे में अवश्य बताएंगे।
जिसका संबंध द्वापर तथा कलयुग में किस प्रकार से होता है, ये आने वाली चरित्र कथा में हम बताएंगे। अब हम स्थित होते हैं, स्थित होने के पूर्व हम भस्म तथा प्रसाद प्रदान करेंगे। मेरा ये स्थान अब सुनिश्चित हुआ है। इस स्थान से जो प्रबोधन स्वामी चरित्र आगे होगा वो त्रिखंड में अपना एक विशेष स्थान सुनिश्चित करेगा। अभी हम स्थित होते हैं।